Good morning, student. I am Sanjana Singh, and today I'll be teaching you English, Flamingo, the last lesson. Okay, this is the first chapter of the book Flamingo. So as हम लोग सब लोग जानते हैं, अभी कोरोना वायरस से पूरा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है. स्कूल्स भी नहीं जा हो पा रहे हैं, क्लासेस भी नहीं हो पा रहे हैं. तो हमें क्या करना है अभी आपका बोर्ड्स एग्जाम है. क्लास 12th में है आप लोग, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है अभी. तो अभी जो भी आप घर पे बैठे हैं उसमें आपको कोशिश करना है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर टाइम दे सके, अपनी स्टडीज़ को, अपने बोर्ड्स को कंप्लीट कर सके. और जहाँ तक क्लासेस नहीं हो पा रही है वो सब का प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं. कैसे हेल्प कर रहे हैं? जो भी होता है ऑनलाइन हम आपको हेल्प करते हैं उसमें. आप देखिए, अब यहाँ पे द लास्ट लेसन हम पढ़ा रहे हैं आज. This is the first chapter of the book Flamingo. Now, who is the author of the last lesson? Alfonso Daudet. He was the French writer and short story writer, French novelist and short story writer. अब हम ब्रीफ करेंगे उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा, ठीक है. जो भी ये लास्ट लेसन है, जो भी इसका थीम है या जो भी इसका बैकग्राउंड है, हम उसके बारे में पहले थोड़ा बात करते हैं. नाउ, व्हेन फ्रांस एंड रूसिया वाज इन द स्टेट ऑफ वॉर. ये जो कहानी है ये तब की है जब फ्रांस और प्रूशिया, ये जो दो कंट्री थे, ये वॉर पे थे. उस टाइम पे दोनों के बीच में वॉर हो रहा था. अब इस वॉर का नतीजा ये था कि फ्रांस हार चुका था. नाउ फ्रांस हैज लॉस्ट द बैटल. बर्लिन से ऑर्डर्स आए थे कि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एलासे एंड लॉरेन, उसमें अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी. वहां पे अब क्या पढ़ाई होगा? वहां पे प्रूशिया का लैंग्वेज जो जर्मन था वो पढ़ाई होगा. नाउ ओनली जर्मन विल बी टॉट देयर. फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टॉट. कहाँ? फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट में, एलासे एंड लॉरेन में. क्लियर? नाउ अब ये जो लास्ट लेसन है इसका थीम क्या है? द थीम ऑफ द स्टोरी इज, पहला, इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल. जो कॉमन पीपल हैं उन पे वॉर का क्या असर होता है, इसके बारे में इसमें बात किया गया है. इंपॉर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज. नेक्स्ट जो है, इस स्टोरी के दो थीम है. नेक्स्ट थीम है इंपॉर्टेंस ऑफ आवर ओन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. इसमें हम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंस जानेंगे. इसमें क्या है? लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्या है? जो भाषा हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पंजाबी हैं तो आपकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्या हो गई? पंजाबी लैंग्वेज जो आप बोलते हैं. हिंदी हमारी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है. ब्रिटेन की इंग्लिश लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है. तो ऐसे जो लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं, वो हमारा लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी हो जाता है. तो इसमें जो फर्स्ट थीम है वो है इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल. एंड नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ ओन लैंग्वेज. हमारा जो अपना लैंग्वेज है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हमारे लाइफ पे क्या इंपॉर्टेंस है. एकदम से अगर हम लोगों से लैंग्वेज छीन लिया जाए हमारा, तो हम पे क्या होगा, क्या असर होगा? जैसे अचानक से हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अभी अचानक से हमें कह दिया जाए कि हमें हिंदी में बात नहीं करना है, हमें कोई दूसरा लैंग्वेज सिखाया जाएगा, उसी में हमें सोचना है, उसी में हमें बात करना है, तो हम पे क्या असर होगा? मेंटली हम किस दबाव से गुजरेंगे? इन सब चीजों के बारे में जो ऑथर है वो द लास्ट लेसन में हमें बता रहे हैं. नाउ जब हम लोग अब बुक में स्टार्ट करते हैं पढ़ना. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. ये जो कहानी है ये एक बच्चे के बारे में है, एक बॉय के बारे में है जिसका नाम था फ्रांस. वो मॉर्निंग में स्कूल जाते समय लेट हो रहा था. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. उसको जो था फ्रांस को होमवर्क मिला था, किस पे मिला था? पार्टिसिपल्स. उसको पार्टिसिपल्स पढ़ के आना था. उसके जो टीचर थे मिस्टर एम हैमिल,
उन्होंने फ्रांस को ये होमवर्क दिया था कि आपको पार्टिसिपल्स घर से पढ़ के आना है, और उसने नहीं पढ़ा था। इसीलिए वो स्कूल जाने के समय बहुत डर रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी, जब मुझसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा और मुझे एम हैमल बहुत कस के डांटेंगे। और उसे लेट भी हो रहा था स्कूल जाने में। एज यूजुअल वो हर दिन स्कूल लेट से पहुंचता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। एक सेकंड के लिए उसके दिमाग में क्या आया कि स्कूल जाने से अच्छा है कि बाहर जाकर के मैं थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर लूं। अब बाहर का मौसम वो डिस्क्राइब कर रहा है। सो इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वे चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स। द बर्ड्स वे चर्पिंग एट द एजेस ऑफ द वुड्स। लकड़ियों पे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही थी। और इन द ओपन फील्ड्स बैक द सॉमिल प्रूशियन सोल्जर्स वे ड्रिलिंग। और प्रूशियन सोल्जर्स अपना कुछ काम कर रहे थे बैक साइड में। ठीक है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अब उसको ये सब जो बाहर हो रहा है वो ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। किससे ज्यादा टेम्पटिंग मीन्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। बाहर का मौसम बहुत ब्राइट था, बहुत ही वार्म डे था तो वो ज्यादा उसको अच्छा लग रहा था। पार्टिसिपल्स का रूल्स उसको बोरिंग लग रहा था। उसको लगा क्या जाएंगे स्कूल में, पार्टिसिपल्स ऑफ रूल पढ़ाया जाएगा, इससे अच्छा है कि हम बाहर जाके थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर लें। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे अपने आप को रेजिस्ट करना आता है और मैं स्कूल गया। वो कहता है कि मैं ये सब चीज को देख के टेम्पटेशंस को हम अपना कंट्रोल किए और हम कहाँ गए, हम स्कूल गए, इधर उधर नहीं गए। सो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब वो क्या बोल रहा है, जब वो टाउन हॉल क्रॉस करते हुए स्कूल जा रहा है तो वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड था। अब बुलेटिन बोर्ड था एक, वहां पे सारे नोटिसेस लिखे जाते थे। जो भी वहां पे हो रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में, जो भी चल रहा है, वो सारे नोटिसेस बुलेटिन बोर्ड पे लिखे जाते थे। तो वो कह रहा है नाउ सारी जो जितनी भी बुरी न्यूज थी वो सारे बुलेटिन बोर्ड्स पे आती थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. The lost battle, the draft, the orders of the commanding officers. ये सारे जो भी थे, जो भी न्यूज़ थे, वो हमें बुलेटिन बोर्ड से ही हमें मिलते थे। So, and I thought of to myself without stopping, what can be the matter now? तो उसे टेंशन सा हुआ कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, तो आखिर क्या है भाई, सारे बैड न्यूज़ हमें उसी से मिलते हैं, फिर कुछ ऐसा न्यूज़ आया क्या? पर वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था और उसके पास टाइम नहीं था कि वो जा करके वहां पे बुलेटिन बोर्ड को पढ़ सके। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड द ब्लैकस्मिथ, जो ब्लैकस्मिथ थे जो वहां पे काम कर रहे थे, लोहार, Wretches who was there with their apprentice reading the bulletin called after me. ये सब जो वहां पे थे, वो लोग वहां पे बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे, वहां पे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो भाई, टाइम से पहुंच जाओगे स्कूल। लेकिन उसको लगा, फ्रांस को लगा कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं कहाँ पहुंच चुका था, मैं एम हैमल के लिटिल गार्डन में पहुंच चुका था। और यहाँ पे फ्रांस जो है वो थोड़ा सा अपने क्लासरूम को और अपने स्कूल को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे वो कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल। बहुत ज्यादा नॉइजी रहा करता था वो, बहुत ज्यादा रश हुआ करता था, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, चिल्लाने का हजल बजल, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, नॉइज, मतलब बहुत सारा आवाज हुआ करता था वहां पे उस स्कूल में उसके। बट ये जो भी आवाज होता था ये दूर तक सुनाई देता था, स्ट्रीट से ही ये आवाज सुनाई देते रहता था स्कूल का। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना बंद करना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ जब सब लोग लेसन्स बोल रहे हैं उसका आवाज, वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और टीचर के पास जो रूलर था, आयरन रूलर, वो टेबल पे वो मार रहे हैं टेबल पे, वो बच्चे हल्ले कर रहे हैं, कुछ बच्चे एक ही साथ सारे लेसन्स बोल रहे हैं जोर जोर से, तो ये सारी आवाजें आती रहती थी। बट लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। उस दिन उसको थोड़ा अजीब लगा कि सब इतना शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। नाउ यहाँ पे एक वर्ड, एक फ्रेज है, काउंटेड ऑन द कमोशन। ये फ्रेज का क्या मतलब है, काउंटेड ऑन द कमोशन मतलब फायदा उठाना। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि फ्रांस जो बच्चा था वो डेली स्कूल लेट से पहुंचता था, और डेली स्कूल का माहौल था कैसा होता था, बहुत हल्ला हो रहा है सब जगह, सब बहुत आवाज कर रहे हैं, तो वो क्या करता था, वो चुपचाप उसी आवाज में जाके अपने डेस्क पे बैठ जाता था विदाउट बीइंग नोटिसिंग।
कोई उसे नोटिस नहीं कर पाता था और जाके वो चुपचाप वहां पे बैठ जाता था। तो उस दिन वो सोचा कि आज तो सब शांत है, आज तो हम अपने काउंटेड ऑन द कमोशन, आज वो अपना कमोशंस को नहीं काउंट कर सकता है, मतलब आज वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। आज वो बेचारा क्या करेगा, आज तो उसके लिए बहुत बुरा दिन था। आज तो टीचर्स देखेंगे कि वो लेट से आया है और उसे डांट भी पड़ेगी और उसने अपना होमवर्क भी नहीं किया है। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, उसका दिमाग बहुत डिस्टर्ब था और बहुत डर था उसको कि आज हम टीचर से पकड़ाएंगे, लेट आने के लिए भी होमवर्क भी नहीं करके आया तो मुझे डबल डांट पड़ेगी, मुझे बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग मिलेगी। बट यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो जो दिन था उस दिन को वो संडे मॉर्निंग से कंपेयर कर रहा है कि उस दिन स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे एकदम संडे मॉर्निंग हो। अब संडे मॉर्निंग क्यों? क्योंकि संडे मॉर्निंग को स्कूल बंद रहते हैं, कोई टीचर्स नहीं रहते, कोई स्टूडेंट्स नहीं रहते, तो स्कूल में आवाज नहीं आती, स्कूल बहुत ज्यादा शांत रहता है। तो उस दिन ऐसा शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। Through the windows, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब वो खिड़की से क्या देखा? उसके जितने भी क्लासमेट्स थे वो अपने अपने जगहों पे जाके बैठे हुए थे और जो एम हैमल थे, जो उनके टीचर थे, फ्रेंच टीचर, वो अपने आर्म जो रूलर था आयरन रूलर, उसको अपने आर्म्स के नीचे दबा के घूम रहे थे क्लास में। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. अब वो कह रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों के बीच में मुझे दरवाज़ा खोलना है, जब सारे बच्चे, सारे मेरे क्लासमेट्स अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं, मैं लेट आया हूँ, टीचर क्लास में घूम रहे हैं, उस बीच में मुझे दरवाज़ा खोलना है, खोल के जा करके वहाँ पे अपने डेस्क पे बैठना है। अब वो बता रहा है कि उसका कंडीशन उस समय कितना ज़्यादा डरा हुआ था और वो सहमा हुआ था, डरा हुआ भी था और सहमा हुआ भी था। किसी को भी डर लगेगा जब वो लेट से आएगा और फिर ऐसा माहौल रहेगा क्लास में, तो उसको डर लगेगा कि अब उसको डांट पड़ने वाला है। तो वही सिचुएशन उस समय फ्रांस का भी था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन बहुत ज्यादा सरप्राइज के साथ वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quietly. Sit, little Franz. We were beginning without you." अब मिस्टर एम हैमल जो थे वो उसे डांट नहीं रहे हैं, बहुत प्यार से बोल रहे हैं, काइंडली बोल रहे हैं कि फ्रांस, गो एंड सिट इन योर प्लेस, लिटिल फ्रांस, प्लीज गो एंड सिट ऑन योर प्लेस। हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. अब वो चुपचाप जल्दी से गया और अपने बेंच में जाके बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered. अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वो अपने बेंच पे जाकर के बैठ गया है शांति से और अपने डर को ओवरकम कर चुका है, नॉर्मल हो चुका है, धीरे धीरे वो अपना, लग रहा है कि उसको नहीं, अब डांट नहीं पड़ा, या फिर जो भी उसके मेंटल सिचुएशन था उससे वो शांत होकर जब वो देखा कि उनके टीचर ने क्या पहना है। उनके टीचर ने एक वाइट फ्रिल्ड शर्ट, बहुत सुंदर सा ग्रीन कोट और एक सुंदर सा सिल्क कैप पहना है जिसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है। वो क्या सोच रहे हैं, दैट ये जो ड्रेस है, ये ड्रेस जो एम हैमल थे उनके टीचर, वो जनरली हर दिन नहीं पहनते थे, वो कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे वो ड्रेस पहनते थे। अब वो स्पेशल ओकेजन्स क्या था, जैसे कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर अगर स्कूल में इंस्पेक्शन है, लोग बाहर से आ रहे हैं चेक करने, तब वो ऐसा ड्रेस पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the things that surprised me most was to see on the back benches that they were empty, that they always were empty, the village people sitting quietly like ourselves. अब क्या देख रहे हैं वो, ऐसे तो उससे पूरा स्कूल ही थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था, जब से वो घर से निकला, बुलेटिन बोर्ड, क्राउड वगैरह सब चीज उसको बहुत सरप्राइजिंग लग रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग उसको क्या लगा, वो क्या नोटिस किया जब वो नॉर्मल हुआ तो उसने नोटिस किया, पहला तो अपने टीचर का ड्रेस कोड वो नोटिस किया कि जो मेरे टीचर है एम हैमल है, वो थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस पहने हैं, जो ड्रेस वो स्पेशल ओकेजन्स पे पहना करते हैं। दूसरा चीज उसने क्या देखा कि जो बैक बेंचेस थे, क्लासरूम के बैक बेंचेस जो हमेशा खाली हुआ करते थे, वहां पे कुछ विलेजर्स बैठे हुए हैं जो कि कॉमनली नहीं रहते थे, जो कि बैक बेंचेस हमेशा खाली रहता था। नाउ
Old Hodgson, with his cornered the hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. Former mayor, former postmasters और थ्री कॉर्नर्स वाले हैट पहने हुए लोग वहां पे बैठे हुए थे. Everybody looked sad, और सब लोग बहुत ही सैड लग रहे थे, उदास लग रहे थे. And Hosher had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो लोग जो बैठे हुए थे. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब जो है वो टीचर जो है वहाँ पे वो बोलना स्टार्ट किया, अपने चेयर पे जाके बैठे और वो बोल रहे हैं, क्या बोले वो कि माई डियर चिल्ड्रन, उतने ही ग्रेव आवाज से. ग्रेव आवाज मीन्स बहुत ही सीरियस और सैड आवाज. बहुत सीरियस, जब हमारे दिमाग में कुछ बहुत ज्यादा सीरियस चल रहा होता है, बहुत ज्यादा उदास होते हैं हम, तो जो जिस टोन में हम बात करते हैं उसको ग्रेव बोला जाता है. ग्रेव टोन, ग्रेव एंड जेंटल टोन. क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये जो आज की क्लास है ये मेरी लास्ट क्लास होगी. The orders had come from Berlin to teach only German in the schools of Alaska and Lorraine. ये जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, जैसा कि मैंने थीम में आप लोगों को बताया था कि जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, अलास्का एंड लॉरेन, इनमें सिर्फ जर्मन अब पढ़ानी थी, फ्रेंच अब इसमें नहीं पढ़ाया जा रहा था. ऐसा ऑर्डर बर्लिन से आया था. The new masters come tomorrow. This is your last French lesson. I want to be very attentive. I want you to be very attentive. ये मेरा लास्ट क्लास है, लास्ट फ्रेंच क्लास है जो मैं आपको आज दूंगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही ध्यान से ये क्लास को अटेंड करें. What a thunder clap these words were to me. Thunder clap means बिजली गिरी उस पे. अब वो उसको अचानक से पता चलने लगा कि क्या प्रॉब्लम था, बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्यों क्लास इतना स्ट्रेंज था, क्यों टीचर ऐसे कपड़े पहने हुए थे, क्यों विलेजर्स लोग बैठे हुए थे. विलेजर्स लोग क्यों आए थे? वो अपना ट्रिब्यूट दिखाने आए थे, वो अपना ऑनर दिखाने आए थे टीचर के प्रति, क्योंकि वो 40 ईयर्स के लिए मिस्टर एम हैमल ने वहां पे काम किया था, अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी, इसलिए विलेजर्स लोग वहां पे आए थे और अपना ऑनर दिखा रहे थे टीचर्स को. अब धीरे धीरे उसे सब समझ में आ रहा था, बिजली सी गिरी उस पे, फ्रांस पे. ओह, दैट riches, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अब उसको समझ में आ रहा है कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे क्या न्यूज था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for learning my lessons, for seeking bird's egg, for going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो उसका मेंटल स्टेट वो बता रहा है, जो फ्रांस था वो अपना मेंटल स्टेट बता रहा है कि क्यों मैं इतना केयरलेस था, क्यों मैंने अपने लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया. अब अचानक से मुझसे सब छिन जाएगा, मुझे आता भी नहीं है लिखने, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कभी ध्यान से अपना क्लास नहीं किया, अब मुझसे फ्रांस छीन लिया जाएगा. अचानक से उसके अंदर लैंग्वेज आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंस जाग गया कि मैंने क्यों, उसको बहुत बुरा फील हो रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरा लैंग्वेज मुझसे छीना जा रहा है, आज तक तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. एंड एम हैमल टू, उसको लगता था, एम हैमल जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो उसको लगता था एम हैमल वो बहुत हेट करता था टीचर को अपने, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और ऐसे भी क्लास लेट से आता था तो डांट उसे पड़ती रहती थी, तो अपने टीचर को बहुत हेट करता था. लेकिन अचानक से अब सोच रहा है वो कि एम हैमल भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं रहेगा, सब चीज मुझसे छिन जाएगा. उसे बहुत बुरा फील हो रहा है ये सब सोचकर. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज. मुझे अब ये सब चीज सोच करके मैं सब चीज भूल गया उनके बारे में कि वो कितने स्ट्रिक्ट थे, और उनका रूलर भी भूल गया, वो सब चीज वो भूलने लगा और उसे बहुत बुरा फील हो रहा था कि क्यों ऐसा उसके साथ हो रहा है.
While the old men of the villagers were sitting there in the back of the room, it was because they were sorry too. अब विलेजर्स को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि विलेजर्स क्यों आए थे क्लासरूम में, क्योंकि वो भी बहुत सॉरी फील कर रहे थे, अपने लैंग्वेज के प्रति उनका प्यार और एम हैमल के प्रति उनका डेडिकेशन और अपना ऑनर शो करने के लिए वो वहां पे आए थे. It was because they were very sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. अब उनका कंट्री उनके पास नहीं था, अब उनसे छीना जा चुका था, उनका लैंग्वेज आइडेंटिटी उनसे छीना जा चुका था. ये सब को लेकर के वो विलेजर्स और फ्रांस और मिस्टर एम हैमल ये सब बहुत उदास थे. ये सिंपली एक स्कूल लाइफ को डिस्क्राइब किया गया. ये बहुत छोटा सा चीज है. वॉर जब होता है तो कंट्रीमैन के, कॉमन पीपल के ऊपर जो असर होता है वो बहुत बड़ा असर होता है. उसमें से छोटा सा टॉपिक हमारे ऑथर ने यहाँ पे लिया है स्कूल लाइफ के ऊपर. स्कूल लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है अगर आपकी लैंग्वेज आइडेंटिटी आपसे छीन ली जाती है आफ्टर द वॉर. अब हम लोग आगे की जो आधी पार्ट है वो हम लोग कल पढ़ेंगे. अब मैं कहूंगी कि आप लोग प्लीज इसके जो भी मैंने पढ़ाया उस पर प्लीज अच्छे से ध्यान दें और उसके थ्रू जाएं. गो थ्रू योर चैप्टर, गो थ्रू योर लेसन्स. और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आप प्लीज राइट करें उसे और फिर हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे. और मैं कहूंगी ध्यान दे के पढ़ें और प्लीज अपने स्टडीज को टाइम दें, जो भी टाइम आपको मिल रहा है अभी, स्पेयर टाइम. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.